हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटबुक प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सब्जेक्ट वाइज वेटेज मार्क्स को देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो आपने अपनी इंजीनियरिंग में 20 से 25 सब्जेक्ट पढ़े होंगे जिन्हें पढ़ने में हमको 3 या 4 साल लगते हैं। उसी सिलेबस को अगर एसएससी जेई के लिए दोबारा पढ़ना हो तो कम से कम 1 साल या 2 साल लगेगा, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग के सिलेबस से ही एसएससी जेई का सिलेबस बनता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 4 से 5 महीने होते हैं, उसी में हमें अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको फर्स्ट टाइम देने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ेंगे तो हमारा कभी भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम बात करते हैं प्रॉपर प्लानिंग की, स्मार्ट लर्निंग की, कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना सकें। तो भाई, प्रिपरेशन करने के दो तरीके हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक रिवर्स लर्निंग या स्मार्ट मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, हम सिलेबस देखते हैं, बुक उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरा रिवर्स लर्निंग, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन पेपर आया कहाँ से है। उन क्वेश्चंस को देखते हैं, उन टॉपिक्स को देखते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसी के आधार पर हम अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बनाते हैं। उससे हमको 20 या 25 सब्जेक्ट का एक ढेर नहीं पढ़ना होता। इसमें हमारी बुक्स कॉम्पैक्ट हो जाती हैं। हर बुक्स में से बहुत ही कम सिलेबस हमको ऐसा बनता है जिससे हमको पढ़ना है। इस सब चीज़ों को देखने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है, प्रीवियस ईयर पेपर सब्जेक्ट वाइज वेटेज मार्क्स। इसमें 10 साल के पिछले क्वेश्चन पेपर से ये देखा गया है कि कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट से आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये 2010 और 2011 की एक टेबल है। 2010 और 11 में क्वेश्चन पेपर आपका 50 मार्क्स का आया करता था। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कंबाइंड पेपर हुआ करता था, 50 मार्क्स इलेक्ट्रिकल के और 50 मार्क्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो ये 50 नंबर का पेपर होता था। तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अगर आप देखेंगे तो 0 मार्क्स 2010 में, 2011 में भी 0 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आते, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा अगर कोई बनता भी है तो वो 100 में कवर हो जाता है, एक दो क्वेश्चन बनता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 9 क्वेश्चन आए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से 8 और 6 क्वेश्चन आए थे। थ्योरी ऑफ मशीन से 9 नंबर आए थे। ठीक है, तो अगर इसमें पूरी टेबल में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम नंबर 13 नंबर 2011 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आए थे और टीडी से आए थे। तो हमारे पास सारे सब्जेक्ट को अगर हटा दिया जाए तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो बचते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बचता है, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और थर्मोडाइनेमिक्स। ये 4 या 5 सब्जेक्ट ही हमको इस टेबल में देखने से पता चलता है कि यही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। देखते हैं आगे के ईयर्स में किस तरीके की टेबल बनेगी। ये इसका परसेंटेज वाइज हमने देखा है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 23% प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23% प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 2010 और 11 में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद बात करें तो 21% टीडी से पूछे गए हैं, उसके बाद टॉम से पूछे गए हैं और उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और 5वां टॉम है। 2012 से लेकर 2020 तक की ये टेबल को अगर हम देखें, इसमें 2016 नहीं है क्योंकि उसका पेपर मुझे नहीं मिल पाया, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। शायद 2016 में पेपर ना हुआ हो, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं देखता हूँ इसमें बाकी 2012 से 20 तक के क्वेश्चन पेपर की मैंने एनालिसिस की है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन मिनिमम आया है और 3 नंबर मैक्सिमम आए हैं 2015 में। एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कवर हो जाते हैं। ठीक है,
सोम से जो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए हैं 15 पूछे गए हैं और मिनिमम नंबर पूछा जाए तो 10 पूछे गए हैं। इसका मतलब कि सोम से 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन हर साल पूछे जा सकते हैं, 10 से लेकर 15 तक। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो इसमें मिनिमम नंबर अगर पूछे गए हैं तो 19 पूछे गए हैं 2012 में, और 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें कि फ्लूइड मैकेनिक्स से 19 से लेकर 30 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो मिनिमम नंबर इसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 में और मैक्सिमम नंबर पूछे गए हैं 2016। तो इसकी भी रेंज बनती है 10 से 16 नंबर टॉम से पूछे जा सकते हैं। मशीन डिज़ाइन से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्योंकि मशीन डिज़ाइन का अगर कोई क्वेश्चन है तो या तो वो थ्योरी ऑफ मशीन में 1-2 क्वेश्चन बेयरिंग वगैरह का आता है, वो उसमें से कवर हो जाता है। तो मशीन डिज़ाइन से मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4 नंबर पूछे गए हैं। मशीन डिज़ाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बात करते हैं आईसी इंजन की। तो आईसी इंजन में मैंने जिस आईसी इंजन के इस कॉलम में मैंने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जो थर्मोडायनेमिक्स में कवर हो सकता है। जैसे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, वो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में इंक्लूड किए हैं उन क्वेश्चंस को। तो आईसी इंजन में मैंने बेसिकली वो क्वेश्चन लिए हैं जैसे कि स्पार्क प्लग, कार्बोरेटेड या इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आईसी इंजन एंड ऑटोमोबाइल ये गेम चेंजर है। अगर ये ज़्यादा आ जाता है किसी क्वेश्चन पेपर में तो लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन थियोरेटिकल होता है और ये नहीं पता कहाँ से होता है, और ज़्यादा इसकी कोई रेंज भी नहीं है। देखो, अगर मिनिमम बात करें तो 0 क्वेश्चन और 0 से 10 क्वेश्चन तक आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल के पूछे गए हैं। ऑटोमोबाइल से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली आईसी इंजन से ही होते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बात करें तो इसमें मिनिमम नंबर 10 पूछे गए हैं और मैक्सिमम नंबर 19 पूछे गए हैं। तो इसकी भी जो रेंज है, इसकी रेंज 10 से लेकर 19 तक बनती है। एवरेज अगर देखा जाएंगे तो कम से कम इसके 15-16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, मिनिमम नंबर 15 पूछे गए हैं और मैक्सिमम नंबर पूछे गए हैं 29। अब देखते हैं इसका एवरेज। एवरेज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 8 सालों का एवरेज अगर देखा जाए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 13 एवरेज बनता है, फ्लूइड मैकेनिक्स से 26, टॉम से 13 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन से 3, आईसी इंजन से 6, आरएसी से 2 क्वेश्चन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 15 और थर्मोडायनेमिक्स से 21। तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो वो पूछे गए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स से। दूसरे नंबर में पूछे गए हैं टीडी से, फिर पूछे गए हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से और फिर टॉम से और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट बनते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट बने। इन 6 सब्जेक्ट पे हमको बेसिकली फोकस करना है। आईसी इंजन का क्वेश्चन या एचएमटी के क्वेश्चन ये थोड़े से गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चन किसी पेपर में, एक पेपर में ऐसा मिला जिसमें एचएमटी के कम से कम 10 क्वेश्चन मिले। एचएमटी के क्वेश्चन मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ऐड किए हैं, हीट एंड मास ट्रांसफर के क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं, इसकी अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 26% में मैक्सिमम टॉप पे जो है फ्लूइड मैकेनिक्स है। दूसरे नंबर पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है, फिर हमारे पास आता है टॉम और सोम। ठीक है, बाकी आईसी इंजन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 15 नंबर पर है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो ये इस तरीके। इसके साथ ही मैंने एक एक्सपेक्टेड 2021 के लिए एक मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए हैं कि इस तरीके से ये आ सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन आ सकता है, सोम से 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से 28 क्वेश्चन, टॉम से 12 क्वेश्चन, मशीन डिजाइन से 2 या 1 क्वेश्चन आएगा, आईसी इंजन से 5, रेफ्रिजरेशन से 1 क्वेश्चन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 14 और थर्मोडायनेमिक्स से 23 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इसके बाद हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज बनाएंगे कि सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम टॉम की बात करें तो टॉम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देख रहा था तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा था सिंपल मैकेनिज्म से, लोअर पेयर, हायर पेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर गवर्नर से पूछा जाता है। ठीक है, इस तरीके से सारे हम सब सब्जेक्ट्स की अलग अलग एनालिसिस करेंगे टॉपिक वाइज।